तो हमारा आज का टॉपिक है रेजिस्टिविटी। जब हम किसी कंडक्टर की रेजिस्टेंस की स्टडी करते हैं एक्सपेरिमेंट से, तो हम उसमें पाते हैं कि जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं रेजिस्टेंस का, तो हमें मिलता है विद बाय एक्सपेरिमेंट वी फाइंड दैट, एक्सपेरिमेंट से हमें पता लगता है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। इसको हम बना लेते हैं इक्वेशन 1। रेजिस्टेंस जो है लेंथ ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड करता है। ये हमने पढ़ा था फैक्टर्स में कि रेजिस्टेंस कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अगर कंडक्टर की लेंथ बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है, और अगर हम किसी भी कंडक्टर की लेंथ को कम करते हैं तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होता है। ठीक है। दूसरा फैक्टर क्या था? रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसको हम बनाते हैं इक्वेशन 2। रेजिस्टेंस जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली का मतलब अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी थिकनेस बढ़ाओगे, इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस कम होगा। इनवर्सली का मतलब उल्टा, अपोजिट। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कम करोगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, और अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगा। यानी जो थिक वायर होती हैं उनका रेजिस्टेंस कम होता है, और जो थिन वायर होती हैं उनका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। तो हम इक्वेशन 1 और 2 से क्या देखते हैं? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इसमें भी रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये भी रेजिस्टेंस है जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो दोनों का मिक्स मिला देते हैं, तो R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। अब प्रोपोर्शन हटाने के लिए हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, तो इसमें हम कांस्टेंट लेते हैं रो। तो हम इसको लिख सकते हैं रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, थोड़ा तिरछा करके P बना देते हैं, इसको बोलते हैं रो L अपॉन A। R इक्वल टू रो L अपॉन A। यहाँ पर जो ये P बनाया है, सलान थोड़ा सा झुका हुआ P है इटैलिक्स टाइप में, इसको हम बोलते हैं रो। ठीक है। हेयर रो इज कांस्टेंट, यहाँ पे रो जो है कांस्टेंट है, और इसको हम बोलते हैं इट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। L यहाँ पर लेंथ ऑफ कंडक्टर है, A यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है या थिकनेस है। ठीक है। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। रेजिस्टेंस जो है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेजिस्टेंस जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को आपस में मिक्स कर दो तो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। प्रोपोर्शनल हटाने के लिए हम कांस्टेंट लगाएंगे, वो कांस्टेंट क्या है? रो। तो रेजिस्टेंस इक्वल टू हो गया रो L अपॉन A। रो को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। तो अभी हमने एक फार्मूला बनाया कि रेजिस्टेंस इक्वल टू रो L अपॉन A। इस फार्मूले से हम रेजिस्टिविटी निकाल सकते हैं। तो रेजिस्टिविटी रो इक्वल टू क्या हो जाएगा? A इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा RA अपॉन L। तो जब भी आपने रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करनी है, फार्मूला याद कर लो कि रेजिस्टिविटी इक्वल टू रेजिस्टेंस इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपॉन L। इस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं,
तो आप इसको यूज़ करके या इसको यूज़ करके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब सपोज लेंथ ऑफ कंडक्टर is 1 meter and area of cross section is 1 मीटर स्क्वायर। अगर हम एक कंडक्टर लेते हैं, उस कंडक्टर की लंबाई जो है 1 मीटर है और उस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी थिकनेस या मोटाई जो है वो 1 मीटर स्क्वायर है, तो उसकी रेजिस्टिविटी कितनी होगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल, रेजिस्टिविटी निकालनी है, रेजिस्टेंस हमें पता नहीं है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है 1 और लेंथ कितनी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ कितनी है 1 मीटर, लेंथ है 1 मीटर। तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी यहाँ पे, रेजिस्टिविटी इक्वल टू रेजिस्टेंस। इस पॉइंट को नोट कर लो कि रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस बराबर है, यानी रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टिविटी। यहाँ पर क्या रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी आपस में एक दूसरे के इक्वल आ गए, कब, जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या था 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ ऑफ द कंडक्टर क्या थी 1 मीटर। तो जिस तरह से हमने रेजिस्टेंस को डिफाइन किया था, रेजिस्टेंस क्या था, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच अपोजेस द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम रेजिस्टिविटी को डिफाइन कर सकते हैं। तो रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर whose length is 1 meter and area of cross section is 1 meter square। रेजिस्टिविटी उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस है जिसकी लंबाई 1 मीटर है और जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर। तो यही डेफिनेशन है रेजिस्टिविटी की। हम इसको लिखते हैं, हम लिख सकते हैं रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, कंडक्टर की जगह हम लिख देते हैं रॉड। रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टिविटी ऑफ अ रॉड whose length is 1 meter and area of cross section is 1 मीटर स्क्वायर। तो रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन क्या है कि रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ऑफ अ रॉड whose length is 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से देखो तो 1 मीटर और 1 मीटर स्क्वायर, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें 1 मीटर स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा 1 मीटर क्यूब। ये क्या बन गया 1 मीटर क्यूब। ठीक है, क्यूब का मतलब एक ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर जिसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों 1 मीटर हैं। तो हम इसको एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, और रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस between two opposite faces of 1 meter cube, of 1 meter cube। किसी 1 मीटर क्यूब, 1 क्यूब आपने बनाया होगा मैथ में, इस तरह से होते हैं क्यूब, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सारी जो है 1 मीटर है इसकी। तो इसके कोई भी दो अपोजिट फेसेस लेंगे और उन दो अपोजिट फेसेस के बीच में जो रेजिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी। तो हम रेजिस्टिविटी को क्या बोल सकते हैं, रेजिस्टिविटी जो है रेजिस्टेंस है किसी कंडक्टर का जिसकी लेंथ 1 मीटर है
और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है, या फिर रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टिविटी जो है रेजिस्टेंस है बिटवीन टू फेसेस ऑफ ए 1 मीटर क्यूब। आप इसमें से कोई भी डेफिनेशन एग्जाम में लिख सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी यूनिट क्या होता है इसका? यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी हमने भी फार्मूला करा, रेजिस्टिविटी इक्वल टू RA/L। तो रेजिस्टिविटी के यूनिट के लिए रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है? मीटर स्क्वायर। और लेंथ का क्या होता है? मीटर। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा? तो रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या हो गया? ओम मीटर। तो हम लिख सकते हैं SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। It is denoted by ओम का सिंबल ओमेगा और मीटर। नेक्स्ट इसमें लिख सकते हैं, जैसे रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता था? रेजिस्टेंस डिपेंड करता था लेंथ पर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर, नेचर ऑफ मटेरियल पर और टेम्परेचर पर। रेजिस्टिविटी जो है शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करती, सिर्फ किस पर डिपेंड करती? टेम्परेचर और नेचर ऑफ मटेरियल पर। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि रेजिस्टिविटी does not depend on length or area of cross section एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ पर डिपेंड नहीं करती, शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करती। रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है टेम्परेचर और नेचर ऑफ मटेरियल पर। रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। जैसे इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि एक 2 मीटर लंबी वायर है, उस 2 मीटर लंबी वायर को हम फोल्ड कर देते हैं, ठीक है। जब 2 मीटर लंबी वायर को फोल्ड करेंगे तो उसकी लंबाई हाफ हो जाएगी, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। इसी तरह क्या होगा, रेजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्योंकि रेजिस्टिविटी तो लेंथ पे डिपेंड ही नहीं करती, तो रेजिस्टिविटी विल रिमेन सेम। रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन रेजिस्टिविटी जो है वो सेम रहेगी, क्योंकि लेंथ जो है कम हो गई तो रेजिस्टेंस जो है कम हो जाएगा, लेकिन रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। सेम थिकनेस पर, क्योंकि डबल करने पे तार मोटी हो गई तो रेजिस्टेंस जो है कम हो जाएगा, लेकिन रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। तो रेजिस्टिविटी शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करती। नेक्स्ट है, आप देखो रेजिस्टिविटी ऑफ सम मेटल। कुछ मेटल की रेजिस्टिविटी आपको पता होनी चाहिए, जैसे सिल्वर की रेजिस्टिविटी है 1.60 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। सेकेंड बेस्ट, सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर। लास्ट टाइम बताया था सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है। तो हमने इसकी रेजिस्टिविटी निकाल ली 1 मीटर क्यूब की या 1 मीटर लॉन्ग रॉड की, तो कितनी आती है 1.60 इंटू 10⁻⁻⁴
-8 मीटर। ऐसी सेकेंड बेस्ट कंडक्टर है कॉपर। कॉपर की होती है 1.69 × 10⁻⁻8 ओम मीटर। थर्ड बेस्ट था हमारे पास कंडक्टर एल्युमिनियम। एल्युमिनियम की होती है 2.63 × 10⁻⁻⁻ ओम मीटर। ठीक है, तो ये तीनों हमारे बेस्ट कंडक्टर हैं। सिल्वर बेस्ट है लेकिन ये बहुत कॉस्टली होता है तो इसका हम कम यूज़ करते हैं। कॉपर को हम अपने घरों में यूज़ करते हैं और एल्युमिनियम जो हमारे वायर्स जो बाहर जिसमें सप्लाई आ रही है वो एल्युमिनियम की है। ठीक है, हमने एक और पढ़ा था रेजिस्टिविटी ऑफ अलॉय। अलॉय क्या होते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं 2 और मोर मेटल्स के। हमने पढ़ा था कि अलॉय का जो रेजिस्टेंस है बहुत ही हाई होता है, तो सेम रेजिस्टिविटी भी जो है अलॉय की बहुत हाई होती है। तो रेजिस्टिविटी ऑफ अलॉयज आर वेरी हाई। रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होने से क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में इलेक्ट्रॉन की मोशन में अपोज होता है, उससे क्या होता है? हीटिंग होती है और वो रेड हॉट हो जाते हैं। तो जैसे निक्रोम एक अलॉय है निकेल और क्रोमियम का, तो इसकी रेजिस्टिविटी जो है 110 × 10⁻⁻8 ओम मीटर है। ठीक है, सो it is used as heating element। हीटिंग एलिमेंट के फॉर्म में इलेक्ट्रिक आयरन में हीटर में निक्रोम की वायर यूज़ होती है क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, एंड इट डज नॉट ऑक्सीडाइज एट हाई टेम्परेचर। बहुत हाई टेम्परेचर पर भी ऑक्सीडाइज नहीं होता, मीन्स जलता नहीं है। तो इसीलिए हम अलॉयज़ को यूज़ करते हैं एज ए हीटिंग एलिमेंट इन हीटिंग इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस।